छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से बेहद अहम रहा। इस सत्र में जहां पहली बार ही सत्र की कार्यवाही दो अलग अलग विधानसभा भवनों में हुई, वहीं विजन 2047, अनुपूरक बजट, नेशनल हेराल्ड मामले के साथ ही धान खरीदी, किसान, प्रदेश में अवैध कटते हुए जंगल की कटाई को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। नमस्कार, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। हम आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की, जो काफ़ी इस बार हंगामेदार रहा, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार को औपचारिक रूप से संपन्न हो गया। विधानसभा डॉक्टर रमन सिंह ने समापन पर कहा कि जिसमें कुल 5 बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में सदन की कार्यवाही कुल 35 घंटे 33 मिनट तक चली। इस सत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि एक ही सत्र का आयोजन 2 अलग अलग विधानसभा भवनों में किया गया, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ है। सत्र के पहले दिन की कार्यवाही पुराने विधानसभा भवन में हुई, जबकि दूसरे कार्य दिवस से नई विधानसभा भवन में कार्यवाही शुरू की गई। डॉक्टर रमन सिंह ने इसे विधानसभा के इतिहास की यादगार और ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के दौरान सदन में विजन 2047 को लेकर के गंभीर, सार्थक, व्यापक चर्चा हुई। इस चर्चा में राज्य के दीर्घकालीन विकास, आर्थिक मजबूती, सामाजिक समरसता और भविष्य के रोडमैप पर विचार विमर्श किया गया। शीतकालीन सत्र के होने के बावजूद कई महत्वपूर्ण विषय पर उपयोगी बहस हुई। अनुपूरक बजट सहित आवश्यक विधायी कार्य पूरे किए गए। इसके साथ ही वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भी सदन में विशेष चर्चा की गई, जिसमें सभी दलों ने राष्ट्रीय भावना से जुड़ते हुए महत्वपूर्ण बताया। सत्र की 5 बैठकों में कुल 628 प्रश्न लगे थे, जिसमें 333 तारांकित और 295 अतारांकित प्रश्न शामिल थे। इनमें से 11 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछे गए। इसके अलावा सदन में 232 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 70 को स्वीकार किया गया और 20 को शून्यकाल में परिवर्तित किया गया। वहीं 101 स्थगन प्रस्ताव और 196 याचिकाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें से 36 याचिकाओं को स्वीकार किया गया। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन की कार्यवाही की शुरुआत नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के जोरदार हंगामे के साथ हुई। कांग्रेस विधायकों ने सत्यमेव जयते लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। विधानसभा अध्यक्ष ने तख्तियों के साथ सदन में बैठने की अनुमति नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा। लगातार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 10-10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो वहीं मंत्री अजय चंद्राकर ने इन आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विपक्ष के दावों को निराधार बताया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष ने बार-बार आसंदी के निर्दोषों की अवहेलना की है और शरीर पर पोस्टर चिपकाकर विधानसभा में प्रवेश किया, जो नियमों और परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि एक परिवार की चाटुकारिता में कांग्रेस सारी सीमाएं लांघ चुकी है। यह सदन में साफ दिखाई दे रहा है। प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित होने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विपक्ष के अमर्यादित व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि लोकहित से जुड़े विषयों पर चर्चा बाधित करना निंदनीय है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी सदस्य संसदीय परंपराओं के जानकार है, इसके बावजूद उनका यह आचरण दुर्भाग्यपूर्ण है। भविष्य में ऐसा व्यवहार न दोहराने की चेतावनी भी दी। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में 35,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसे छत्तीसगढ़ के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सप्लीमेंट्री बजट बताया गया। वित्तीय वर्ष समाप्त होने से ठीक 3 महीने पहले पेश किए गए इस बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को भी मिली। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, यह बजट प्रदेश के विकास को नई गति देगा। वहीं विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि राजस्व बढ़ाने की शुरुआत पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने की थी और कांग्रेस सरकार ने धान खरीदी को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। ऐसे में वित्तीय वर्ष के अंतिम 3 महीने में 35,000 करोड़ का अनुपूरक बजट लाना समझ से परे है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बजट में कोई स्पष्ट विजन नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन बिजली बिल के रूप में उससे ज़्यादा राशि वसूली जा रही है। सरकार का फोकस विकास कार्यों से ज़्यादा इवेंट मैनेजमेंट पे है।
राघवेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि नए पदों पर भर्ती, नियमितीकरण, किसानों को समय पर भुगतान जैसे वादे अब तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने सड़कों, धान, आदिवासी किसान, युवा और महिलाओं के विकास के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय कर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह शीतकालीन सत्र जहां ऐतिहासिक उपलब्धियों, नए भवन में कार्यवाही, विजन 2047 जैसे दीर्घकालीन मुद्दों के लिए याद किया जाएगा, वहीं अंतिम दिनों में हंगामे और तीखी राजनीतिक बहसों के कारण भी यह सत्र लंबे समय तक चर्चा में बना रहेगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।